जब तक परिवार साथ होता है तब तक दुनिया की हर चुनौती आसान लगती है। जिस दिन अपनों से विश्वास उठ जाता है उसी दिन जीवन अधूरा हो जाता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है। समझदारी उसी में है कि रिश्तों को निभाया जाए, ना कि हर बात पर उन्हें तोड़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की चमक देखकर खुद को मत कोसो। हर दीपक की लौ अलग होती है और उसका समय भी। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से जलाती है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें भीतर से उठाता है। इसलिए तुलना नहीं, केवल अपना विकास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सदा सरल नहीं होता। जो मुस्कान के पीछे आंसू छुपा ले वही वास्तव में मजबूत होता है। हर ठोकर, हर हार सिर्फ एक नया सबक है। कभी मत सोचो कि संघर्ष व्यर्थ गया, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत अक्सर चुपचाप मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, कि जब आप खुश हो तब कभी किसी को वचन मत देना, जब आप क्रोध में हो तब कभी किसी को उत्तर मत देना, और जब आप दुख में हो तो कभी भी निर्णय मत लेना। इंसान अपने भाग्य को दोष देता है मगर अपनी गलतियों को नहीं देखता। आलस्य को सफलता की रुकावट मानता है मगर उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। जो मेहनत से डरता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। भाग्य से पहले कर्म बदलो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। पता नहीं इन दिनों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। बस आंखें बंद करके सब कुछ वक्त पर छोड़कर चलते जा रहे हैं। हर कदम कदम पे समझौता करते जा रहे हैं, मन मारते जा रहे हैं। खुशियाँ, मंजिल और अपनों से दूर होते जा रहे हैं। करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ और रहा है। जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। बस ख्वाहिशों को दबाकर खुद को समझाकर चलते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो बहुत थक जाते हैं सब कुछ संभालते संभालते। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है। सोचते सोचते आंखें भी नम हो जाती हैं। एक वक्त था जब हम भी बहुत खुश थे, मेरा मन भी बहुत चंचल हुआ करता था, और आज मन हमेशा परेशान सा रहता है। रात को भी ठीक से नींद नहीं आती है। पता नहीं जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। बस इतना पता है मुझे बहुत सता रही है। शायद मेरी तरह की हालत जमाने में बहुत सारे लोगों की होगी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई, मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। पर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। भले देर से बनो, लेकिन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनो,
क्योंकि ये दुनिया आपके हालचाल नहीं पूछती, आपकी हैसियत पूछती है। यहाँ आपके लिए रिश्ते नाते तभी होते हैं जब आप खुद कुछ बन जाते हैं। जिस दिन आप मेहनत करके कुछ बनोगे, उसी दिन ये दुनिया आपके लिए रिश्ते बन जाएंगे। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपका कोई नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं बनते। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करो। यकीन मानो, आपकी जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी।